हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट डेली डाउन हो रहा है। स्वाभाविक है कि आप सभी को चिंता हो रही होगी, लेकिन मैं आपको इकोनॉमिक्स के कुछ रूल याद दिलाना चाहता हूं, जो कि आपने अपने +2 में या बीकॉम में पढ़े होंगे। इकोनॉमिक्स के ये रूल शेयर मार्केट में भी बहुत रिलीवेंट है और ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं किस पीरियड में क्या किया जाए। अगर आपने पढ़ा होगा बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल 4 तरह के बिजनेस साइकिल होते हैं सिंपली। एक तो होता है आपका जब इकोनॉमी बूम कर रही होती है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही होती है, उसको कहते हैं हम एक्सपेंशन और अपस्विंग। एक्सपेंशन के बाद साइकिल आता है हमारा पीक का, जब सब कुछ चीज पीक पर होती है। पीक के बाद रिसेशन आता है और रिसेशन के बाद हमारा आता है डिप्रेशन। ये मैंने आपको 4 साइकिल बताए हैं। अब इन 4 साइकिल्स को हम डीपली स्टडी करते हैं। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ कोरोना के समय में 2 साल पहले कोरोना आया था। इकोनॉमी बुरी तरह से पिट गई थी, डिमांड पिट गई थी, शेयर मार्केट बुरी तरह से डाउन थे। रिसेशन में क्या होता है, सब चीज़ों के प्राइस कम हो जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है, मार्केट टूट जाते हैं। जब डिमांड नहीं होने की वजह से मार्केट में सप्लाई भी कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नील के बराबर होती है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम होता है और वो खर्च भी नहीं करना चाहते, आगे के लिए बचा कर रखते हैं। जब ऐसा पीरियड होता है रिसेशन का, हम इसको बेस ले रहे हैं अभी रिसेशन को, फिर गवर्नमेंट नए नए इनिशिएटिव लेके आती है डिमांड को रिकवर करने के लिए। जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन करती है, आपने देखा भी होगा पिछले 2 साल में काफी रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हुआ और 5% के आसपास आ गया था। उसके अलावा लाइन ऑफ क्रेडिट खोलती है ताकि बिजनेसमैन को फायदा हो और काफी फिजिकल बेनिफिट्स लेकर आती है। धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चीजें सस्ती होती है तो लोग और लेना शुरू करते हैं, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं और उसके बाद अपस्विंग का समय आता है, जैसे पिछले 2 साल में रहा। अपस्विंग में क्या होता है, डिमांड चीजों की बढ़ती है, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ता है, क्यों सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है उसका। फिर धीरे धीरे सप्लाई भी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको जब रेगुलर सैलरी मिलेगी तो वो खर्चा भी करेंगे और इकोनॉमी अपस्विंग के मूड में आ जाती है, जिसको हम एक्सपेंशन भी बोलते हैं। एक पीरियड के बाद इकोनॉमी पीक पर पहुंच जाती है। पीक का मतलब ये होता है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई मैच कर जाती है और एक्स्ट्रा बंदा लेना नहीं चाहता, क्यों? रेट हर चीज के बहुत बढ़ जाते हैं। जब प्राइजेस बढ़ते हैं, जैसे पिछले 2 साल में प्राइजेस हर चीज के बहुत बढ़े, इस पीरियड में स्टॉक मार्केट भी बढ़ता है क्योंकि सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। जब प्रॉफिट बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक के प्राइस भी बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब एक पीक पर पहुंचने के बाद जब रेट, चीजों के रेट या गुड्स के रेट बहुत टॉप लेवल पहुंच जाते हैं, फिर लोग लेना उसको कम कर देते हैं। उसके बाद पीरियड आता है रिसेशन का। रिसेशन में क्या होता है, जब डिमांड कम होती है बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस, लोग कम लेना बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे रिसेशन आता है, पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे फिर लोगों की जॉब्स जाती हैं, प्राइजेस धीरे धीरे ड्रॉप करते हैं। और क्योंकि इन्फ्लेशन के समय में, क्योंकि जब आपका पीक पर होता है तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट को मेजर लेने पड़ते हैं इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए। कैसे करती है गवर्नमेंट? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर। जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बढ़ाना शुरू कर दिया है पिछले 1-2 साल से। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होता है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। जब लोग कम खरीदते हैं तो सेल्स भी कम होती है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है और कंपनी के प्रॉफिट्स डाउन होते चले जाते हैं। उसके बाद चौथा फेज आता है डिप्रेशन का। डिप्रेशन में होता है कि डिमांड होती नहीं है चीज़ों की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती मार्केट में, तो लोग बहुत कम खर्चा करते हैं,
ये चौथा फेज होता है। लेकिन डिप्रेशन हमेशा तो नहीं रह सकता, उसके बाद रिकवरी का फेज आता है। रिकवरी भी स्लो होती है क्योंकि गवर्नमेंट फिर नए मेजर लेती है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। इकोनॉमी को आप ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते, उसको रिवाइव करना पड़ेगा। तो मैंने आपको 4 साइकिल बताए। ये 4 साइकिल कई बार वर्ल्ड में रिपीट हुए हैं क्योंकि वर्ल्ड इज नाउ ए ग्लोबल विलेज। हर चीज एक दूसरे को इफेक्ट करती है। जैसे अगर आपने देखा होगा, सबसे पहला जो क्राइसिस आया था 1930 में, ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में, जो 2-3 साल तक रहा था। उसका असर, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ गए थे, लोगों की डिमांड नहीं थी गुड्स की। लेकिन उसके बाद जब रिकवरी आई है, शेयर मार्केट भी बहुत बुरी तरह डाउन हुआ था उस समय। रिकवरी आई तो कितनी अच्छी रिकवरी आई, सालों साल रिकवरी चली है। लेकिन उसके बाद दोबारा .com बबल आया। .com बबल में क्या हुआ, सन अगर आपको याद होगा 2000 के आसपास नई नई .com कंपनीज खुल गई थी। उसमें लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया बहुत, ये सोचकर कि इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन वो .com बबल भी ब्रस्ट हो गया, जिसकी वजह से शेयर मार्केट डाउन हुआ, इकोनॉमी डाउन हो गई, सब कुछ डाउन हो गया। लेकिन फिर दोबारा रिकवरी आई। तीसरा 2008 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ यूएस में आया था, जिसको हम सब प्राइम क्राइसिस भी कहते हैं। वो हाउसिंग लोन को लेकर था। वो कैसा आया, इसके पीछे का रीजन देखिए। सन 2000 में जब .com बबल आया, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको पता है, फिर इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करती है ताकि लोग लोन लें, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हो और लोग पैसा ना बचाए, खर्चा करें, क्योंकि डिपॉजिट पे भी कम होगा और लोन पे भी कम होगा। फिर लोगों ने मकानों में, हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू किया और बैंकों ने खुलकर लोन दिए हाउसिंग सेक्टर में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ब्रस्ट हो गया, वो बबल ब्रस्ट हो गया और बैंकिंग सिस्टम धराशायी हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड। और यूएस में मेन असर आया था इसका। लोग, पीपल वर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन्स एंड ईएमआईज, तो इसका बहुत असर आया। और रिसेंटली आपने देखा, कोरोना के पीरियड में बहुत बुरी तरह से मार्केट डाउन हुआ, इकोनॉमी डाउन हुई और चीज़ों की डिमांड, सब कुछ डाउन हो गया। लेकिन फिर रिकवरी आई। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, ये साइकिल तो आते रहेंगे इकोनॉमी में और शेयर मार्केट को अफेक्ट करेंगे, आपके एम्प्लॉयमेंट, लाइफ स्टाइल, सब चीज़ों को अफेक्ट करेंगे। लेकिन डिप्रेशन के बाद रिकवरी आएगी, रिकवरी के बाद आपका पीक पर बिजनेस साइकिल जाएगा। तो ये तो एक साइकिल चलता रहेगा। और इकोनॉमी में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इकोनॉमी में आप सब लोग पढ़ चुके हैं, मैंने तो सिर्फ आपको रिवाइज कराया है। तो कहते हैं ना, शेयर मार्केट ग्रीड और फियर का गेम है। तो ये जो समय होता है जब मार्केट डाउन होता है, ये खरीदने का समय होता है। जब पीक का समय होता है, वो खरीदने का समय नहीं होता। लेकिन लोग उल्टा करते हैं। जब मार्केट पीक पर होता है, उस समय तो इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर खरीदता है, उसको लगता है फोमो आता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं मिस ना कर दूं। और जब मार्केट डाउन होता है, तब फियर की वजह से नहीं खरीदता। फिर बाद में सोचते हैं, अरे ये शेयर इतने का हो गया, ये शेयर इतना हो गया। तो आपके पास इस समय 2 रास्ते हैं। अगर मार्केट डाउन ऐसे ही चलता रहता है, या तो आप इसका फायदा उठाओ और कम रेट पर अच्छे शेयर खरीदिए। दूसरा रास्ता आपके लिए यह है, कुछ मत कीजिए, शांति से बैठे रहिए और जब 1 साल बाद उठाएंगे तो आपके दोबारा से सब कुछ ग्रीन में मिलेगा। तो ये बिजनेस साइकिल है। अगर डाउन होगा, रिकवरी आएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखिए, क्योंकि अगर मार्केट डाउन होगा तो बढ़ेगा भी। हैप्पी।